अस्सलामु अलैकुम। तारीख के पन्ने गवाह हैं कि जब भी इंसानियत अंधेरों में भटकती है, अल्लाह कोई न कोई नूर भेजता है। आज हम अपनी सीरीज का आगाज उस दौर से कर रहे हैं जब पूरी दुनिया जाहिलिया यानी जहालत के घुप अंधेरों में डूबी हुई थी। अरब का खित्ता जो सूखा और बेआब-ओ-गियार रेगिस्तान था, वहाँ के लोग अगरचे बहादुर और मेहमान नवाज थे, लेकिन उनकी अखलाकी हालत जानवरों से बदतर हो चुकी थी। किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के मुताबिक ये लोग पत्थरों और बुतों की पूजा करते थे। खाना काबा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, वहाँ 360 बुत रख दिए गए थे। बुराई इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोग अपनी सगी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। शराब और जुआ आम था और छोटी छोटी बातों पर शुरू होने वाली जंगें सालों तक चलती थीं। लेकिन इस अंधेरे में उजाले की पहली किरण तब दिखाई दी जब यमन के गवर्नर अब्राहा ने अल्लाह के घर को गिराने का नापाक इरादा किया। उस जमाने में अरब में कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी जो इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करती। अब्राहा हाथी और फौज लेकर मक्का के करीब पहुंच गया। उस वक्त कुरैश के सरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। जब वो अब्राहा से मिलने गए तो अब्राहा ने सोचा वो काबा बचाने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो क्योंकि मैं उनका मालिक हूँ। रहा ये घर तो इसका भी एक मालिक है जो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियों के जरिए उस ताकतवर लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। इस साल को अरब तारीख में आमुल फील यानी हाथी वालों का साल कहा जाता है। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद वो मुबारक घड़ी आने वाली थी जिसका कायनात को इंतज़ार था, लेकिन उससे पहले एक आजमाइश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हुए तो वो एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जब कुरा निकाला गया तो नाम सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्लाह का निकला। कुरैश के लोगों ने कहा कि अब्दुल्लाह को कुर्बान न करें। बिलाखिर 100 ऊँटों का फिदिया देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की जान बचाई गई। इसके बाद अब्दुल्लाह की शादी कुरैश की एक पाकीज़ा खातून बीबी आमिना से हुई। शादी के कुछ अरसा बाद अब्दुल्लाह तिजारत के लिए सीरिया गए। वापस आते हुए वो मदीना में बीमार हुए और वहीं इंतकाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी वालिदा के शिकम में ही थे कि यतीम हो गए। आमुल फील के तकरीबन 55 दिन बाद रबीउल अव्वल का महीना आया। रिवायत के मुताबिक पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का की फिजा में वो नूर चमका जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना ने ख्वाब में देखा था कि उनके बेटे का नाम अहमद रखा जाए। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली तो वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा ले जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है वो जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत उस अजीम हस्ती की जिंदगी की जो यतीम पैदा हुए लेकिन जिन्होंने इंसानियत को जीने का तरीका सिखाया। एक तरफ वालिद का साया सर से उठ चुका था और दूसरी तरफ अरब का माहौल दुश्मनाना था। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सहरा की एक दाई हलीमा सादिया इस मुबारक बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और उनकी किस्मत कैसे बदल जाती है, और वो कौन सा वाक़या था जब फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।